ठीक है, तो आज शुरू करते हैं दोबारा से। जो कुछ पहले पढ़ा दिया था उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज एब्सिसिक एसिड स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट हार्मोन पहला हमने पढ़ाया था, ऑक्सिन, जिसमें इसकी डिस्कवरी देखिए क्या है। इसका डिस्कवर फर्स्ट डिस्कवर्ड है, सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया था। एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और इसकी डिस्कवरी या बाई चांस हुई थी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी डिस्कवरी। इस प्रकार की डिस्कवरी जिसमें जो बाई चांस होती है, किसी और चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं और अचानक दूसरी की डिस्कवरी हो जाती है, उसको हम कहते हैं सेरेंडिपिटी डिस्कवरी। साइट ऑफ द सिंथेसिस क्या है, रूट टिप और यंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ग्रोइंग बर्ड्स, ये इसके साइट हैं जहाँ पर ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। इंडोल डेरिवेटिव होते हैं जिंक इसमें पाया जाता है। और प्रिकर्सर ऑफ द इंडोल एसिटिक एसिड का ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिससे इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। ये एक बाइपोलर हार्मोन है। बाइपोलर का मतलब क्या है, रूट शूट टिप पर बनता है 75% और रूट टिप पर बनता है 25%। शूट टिप पर बनता है 75% और ये इसका मूवमेंट अपेक्स टू बेस होता है, इसको बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं। रूट टिप पर 25% बनता है जिसका मूवमेंट बेस टू एपेक्स होता है, इसको एक्रोपिटल मूवमेंट कहते हैं। और इनमें जो अनुपात होता है 3:1 का होता है। शूट में 3 टाइम्स मोर होता है देन द रूट। ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, इंडोल 3 बुटाइरिक एसिड है, इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से हैं, तो 2,4-डी, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसीटेट, 2,4,5-टी, 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसीटेट, एन ए ए नेप्थेलीन एसिटिक एसिड, एन ए ए एम नेप्थेलीन एसिटामाइड, एम एच मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, ये सब क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। और ये तीन क्या है, ये तीन नेचुरल ऑक्सीजन है। 2,4-डी और 2,5,5-टी ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसे मिलाकर एरेंज एजेंट ऑरेंज बनाया जाता है, जो वियतनाम पर और अमेरिका की युद्ध में यूज किया गया था। इसे बीडीसाइड होता है या हर्बिसाइड होता है और ये केवल डाइकॉट प्लांट पर काम करता है, डाइकेट प्लांट को रिमूव कर देता है। ईएमआरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, तो ये टीवा है, टाई आयोडो बेंजोइक एसिड। इसे यूज प्रिकिंग ऑफ कॉटन वॉल की प्रिकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन देखिए, इसका इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन में हेल्प होता है। ऑक्सीजन को यदि बढ़ा दी जाए तो सेल इलोंगेट हो जाती है। वैस्कुलर बंडल डिफरेंशिएशन में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो जाइलम बनता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो फ्लोएम बनता है। टिश्यू कल्चर में देखिए, कैलस जो होता है, कैलस में अगर यदि हम ऑक्सीजन ज़्यादा कर दें, साइटोकाइनिन कम कर दें, मतलब ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो अगर बढ़ा दें तो फिर ये रेडिकल को प्रमोट करेगा, रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन में की का रेशियो को यदि हम कम कर दें, मतलब साइटोकाइनिन बढ़ा दें, ऑक्सीजन कम कर दें, तो प्लूम्यूल को, मतलब शूट को ये प्रमोट करेगा। रूटिंग में ऑक्सीजन को अगर कम कर दिया जाए, कम हो जाए इसकी कंसंट्रेशन, रूट फॉर्मेशन कराता है। ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो इनहिबिशन करता है, रूट फॉर्मेशन को का इनहिबिशन करता है। एक्स एपिकल डोमिनेंस देखिए, प्रोमोट एपिकल बड, ये एपिकल बड को प्रमोट करता है और लेटरल बड को इनहिबिट करता है। पार्थिनोकार्पी का भी इसमें हेल्प करता है, सीडलेस फ्रूट को बनाने में हेल्प करता है। पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में हेल्प करता है। कुकुरबिटा की के पौधे में फीमेलनेस को बढ़ाता है, मेल फ्लावर को बढ़ाने को कम करता है और फीमेलनेस को बढ़ाता है। सेक्स एक्सप्रेशन में देखिए, ये कुकुरबिटा में फीमेलनेस को बढ़ाता है। एफसिशन का काम जीआईसी में आ चुका है, 2021 में प्री में आ चुका है। एफसिशन का रोल भी होता है इनहिबिट द प्रीमेचर एफसिशन, ये प्रीमेचर एफसिशन को इनहिबिट करता है, मतलब जो अभी पके नहीं है फल या पत्तियां, जो अभी हरी हैं, छोटी हैं, उनका एफसिशन नहीं होने देता है, बल्कि जो पुरानी हो चुकी हैं मेचर टिश्यू जो है उनका एफसिशन कराता है, प्रमोट कराता है। कंट्रोल ऑफ द लॉगिंग, ये ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है वीक स्टेम की लॉगिंग के लिए। और हीलिंग हीलिंग डैमेज टिश्यू का ये हीलिंग करने का काम करता है।
रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, रूट की नोड्यूल की फॉर्मेशन कराता है, रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन कराता है। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट को ये बढ़ा देता है। बीडीसाइड और हर्बिसाइड के रूप में यूज होता है, जैसे 2,4-D 2,4,5-T। और मेकिंग बॉन्साई, बॉन्साई बनाने में, जो बौना पौधा बनाने में हेल्प करता है। ये लॉन्ग लंबे पौधे हैं उनकी हाइट को रेस्ट्रिक्ट करता है। बाइपोलरिटी, ये एक्रोपिटल और बेसिपिटल दोनों प्रकार के मूवमेंट को दर्शाता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट, इसमें फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक, इसमें दोनों प्रकार की मूवमेंट इसमें पाई जाती है। प्लांट हार्मोन दूसरा हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन, इसको स्कूगस मिलर ने ऑब्जर्व किया था साइटोकाइनिन को टोबैको प्लांट के इंटरनोडल रीजन, इंटरनोड की जो सेल्स हैं उनमें साइटोकाइन को ऑब्जर्व किया था। Internodal cells will proliferate if they will placed into the auxin। तो अगर इंटरनोडल रीजन, इंटरनोडल सेल्स जो होती हैं वो प्रोलिफरेट करने लगती हैं कब, जब उसे ऑक्सिन, ऑक्सिन और कोकोनट मिल्क या फिर ऑक्सिन और एक्सट्रैक्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल, इन दोनों के साथ में अगर प्लेस किया जाता है तो वो प्रोलिफरेट करने लगती हैं। डिस्कवर एंड आइसोलेट काइनेटिन, काइनेटिन की डिस्कवरी और आइसोलेट जो किया था ये कहाँ से किया गया था, हैरिंग फिश की स्पर्म्स के डीएनए से किया गया था। काइनेटिन क्या है, एक साइटोकाइनिन है। प्योर काइनेटिन क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, प्योर प्योरिन डेरिवेटिव होता है, एडेनिन डेरिवेटिव होता है और 6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन होता है ये। बायो एसिड टेस्ट क्या कहलाता है इसका, टोबैको पिथ कर्वेचर टेस्ट कहलाता है। फंक्शन इसका है सेल डिवीजन या सेल इलोंगेशन करना। इट विल बी नेगेटिव रेगुलेटर और पॉजिटिव रेगुलेटर, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रेगुलेटर कब होगा, जब ये शूट को एपेसिस को सेल डिवीजन करता है, शूट की एपेक्स पे जाकर, शूट की जो एपेसिस वाला भाग होता है, एपेक्स वाला भाग होता है, और वहां पर सेल डिवीजन करता है, तो इसे पॉजिटिव रेगुलेटर कहते हैं। यदि रूट की एपेक्सिस में, रूट की जो एपेक्स वाला भाग है उसको अगर ये वहां पर सेल डिवीजन करता है तो ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। सेल डिफरेंशिएशन में कैलस का, अगर यहाँ कैलस में मीडियम में अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन को रेशो को बढ़ा दिया जाए तो रूट की फॉर्मेशन होती है, और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशो को घटा दिया जाए तो शूट की फॉर्मेशन होती है। और दोनों अगर अनचेंज रहें, दोनों बराबर रहें, तो अनडिफरेंशिएटेड कैलस मास का निर्माण होता है। एपिकल डोमिनेंस में ये साइटोकाइनिन जो है इनहिबिट करता है एपिकल बड को और प्रोमोट करता है लेटल बड को, जबकि ऑक्सिन में अलग था, ऑक्सिन में एपिकल बड को प्रमोट कर रहा था और लेटल बड को इनहिबिट कर रहा था। ठीक है। एटियोलेशन में इसका फंक्शन देखा गया है, क्लोरोप्लास्ट मैचुरेशन में इसका फंक्शन होता है, इसे एटियोलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सन लविंग प्लांट जो होता है इसको अगर डार्क में रख दिया जाता है तो ये एटियोलेटेड प्लांट या प्रो एटियोलेटेड प्लांट बन जाता है, मतलब उसके अंदर जो प्रो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इमेचर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसको हम प्रो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जब इसे वापस सन में रख दिया जाता है, डार्क में रखने के बाद तो ये बन गया एटियोलेटेड प्लांट, और वापस इसे सन में रख दिया जाता है तब ये ग्रीन प्लांट बन जाता है। मतलब प्रो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। प्रो क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। यदि एटियोलेटेड प्लांट जो है इसको डार्क में ही रखा जाए और साइटोकाइनिन छिड़क दिया जाए, इसके ऊपर एक्सोसाइटोकाइनिन छिड़क दिया जाए तो ग्रीन प्लांट हो जाता है। तो एटियोलेटेड प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट हो जाता है। प्रो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। तो क्लोरोसाइटोकाइनिन का क्या हेल्प है, क्या किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, इसकी सहायता कर सकते हैं जो छाया सन लविंग प्लांट है उनको छाया में रखकर उसके ऊपर अगर साइटोकाइनिन छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, एक्सटर्नली डाल देते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट वापस बन जाता है। प्रो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है और पौधा ग्रीन हो जाता है। डिले सेनेसेंस बाय द मोबिलाइजेशन ऑफ और न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन द्वारा ये सेनेसेंस को डिले करता है, एजिंग को डिले करता है। एक्सपेरिमेंट किसने करा था, रिचमंड लैंग एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि ग्रीन ग्रीन लीव्स जो होती हैं उसको साइटोकाइनिन मीडियम में अगर रखा, जिसमें साइटोकाइनिन है ऐसे मीडियम में रखा, तो 36 घंटे तक बाद भी देखा तो ये ग्रीन ही रही, रिमेन्स ग्रीन लीफ रहती हैं इसकी। और दूसरा जो था, अगर
ग्रीन लिप्स लीव्स को यदि हम साइटोकाइनिन के एब्सेंस में ऐसे मीडियम में रखें जहाँ साइटोकाइनिन नहीं है, तो वहां पर 24 घंटे बाद ही वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये है किसका प्रयोग? रिचमंड लैंग एक्सपेरिमेंट है। इसमें देखा कि जो मोबिलाइजेशन है साइटोकिनिन की प्रेजेंस में पत्तियां हरी रहती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन होता है, एजिंग को डिले करता है। स्टोमेटल ओपनिंग, ये स्टोमेटा को ओपनिंग में हेल्प करता है। और स्टोमेटा ओपनिंग कैसे होती है? जब गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन इन होता है, इन इन इनटू इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन अंदर आता है, जिससे क्या है, ऑस्मोसिस, गार्ड सेल में ऑस्मोसिस होने लगती है गार्ड सेल में। और ऑस्मोसिस से क्या होता है, गार्ड सेल खुल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन ओपन हो जाते हैं। इंक्रीज सेल्फ लाइफ पीरियड, सेल्फ लाइफ पीरियड को बढ़ाता है, मतलब स्टोरेज पीरियड जो होता है इसका वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बिना लॉस ऑफ फ्रेशनेस, फ्रेशनेस की लॉस भी नहीं होता, और जो सब्जियां होती हैं उनकी स्टोरेज पीरियड बढ़ जाता है। इंक्रीज द बेस लाइफ पीरियड, इनकी बेस लाइफ भी बढ़ाने में हेल्प होता है, मतलब फ्लावर की जो फ्रेशनेस है उसको ये बढ़ाता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड। ये पिछला था सारा। एब्सिसिक एसिड के जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। पहली जो नाम आता है वो आता है टी एडिकॉट का। टी एडिकॉट, टी एडिकॉट का नाम आता है। इन्होंने 1963 में क्या आइडेंटिफाई किया था? कॉटन फ्रूट में, कॉटन वॉल में एब्सिसिक एसिड आइडेंटिफाई इनटू, या इन, लिख लीजिए इन कॉटन बॉल, कॉटन बॉल। और क्या बताया? डेट कॉज एब्सिशन या शेडिंग, शेडिंग ऑफ फ्रूट। और इन्होंने कारण बताया इसको, ये फ्रूट का एब्सिशन करता है। क्या करता है? फ्रूट का एब्सिशन करता है, शेडिंग करता है। और इन्होंने क्या नाम दिया? नेम्ड इट एब्सिशन, एब्सिशन सेकंड। और इसको एब्सिशन सेकंड कहा। दूसरा आता है नाम साइंटिस्ट की लिस्ट में, पी वेरिंग, पी वेरिंग, वेयरिंग, 1963 में। यहाँ क्या लिख लेंगे? 1963। इन्होंने बड डोरमेंसी, जो डोरमेंट बड थी उससे, ना ना ना, इन्होंने लीव्स से, जो झड़ी पत्तियां होती हैं, जो झड़ चुकी होती हैं, पेड़ से टूट चुकी होती हैं, उन फॉलिंग लीव्स से इस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया। तो आइसोलेट, आइसोलेट अ कंपाउंड फ्रॉम ब्रिच लीव, बिर्च लीव्स, जो झड़ चुकी होती हैं, पत्तियां टूट चुकी होती हैं, उनसे एक कंपाउंड को आइसोलेट किया। एंड दैट, ये कंपाउंड जो आइसोलेट किया वो क्या काम करता है? दैट इंड्यूस्ड बड डोरमेंसी, वो बड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। और इन्होंने बताया कि जो कंपाउंड
झड़ी हुई पत्तियों से या फॉलिंग लीव्स से हमें प्राप्त हुआ है वो कंपाउंड बड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। और इनका नाम रख दिया, डोरमेंसी इंड्यूस करता है, इसलिए इसको टर्म दे दिया इन्होंने डोरमेंस, डोरमिन, डोरमिन नाम दिया। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया इसको, इसको डोरमिन नाम दिया। डोरमिन नाम देने का कारण यही था कि जो डोर बड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है ये कंपाउंड। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि इन दोनों को मिलाकर एच आर कॉर्न, कॉर्न फोर्थ, एच आर कॉर्न फोर्थ, इन्होंने क्या काम किया, एंड इनके साथी से दूसरे मिलबोरो, बी बी मिलबोरो, मिलबोरो, मिलबोरो एंड मिलबोरो, इन दोनों ने क्या काम किया, वाज प्रूवन, क्या प्रूव किया, वाज प्रूवन दैट डॉर्मिन, जो डॉर्मिन कंपाउंड है, एंड एब्सिसन सेकेंड, एफसी, एब्सिसन सेकेंड, सेकेंड, दोनों एक ही कंपाउंड है। वाज, वाज नहीं वर आएगा यहाँ पर, दो हैं, वर सेम कंपाउंड, वर क्या है, वर द सेम कंपाउंड, क्या है, एक ही कंपाउंड है दोनों। डॉर्मेंट जो है, डॉर्मेंसी बड डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है वो भी, और एब्सिसन जो है जिसके कारण पत्तियां झड़ रही हैं या कॉटन बॉल झड़ झड़ जाता है, फ्रूट झड़ जाता है, तो वो क्या है, तो एक ही है ये दोनों, डॉर्मिन और एब्सिसन सेकंड, दोनों एक ही कंपाउंड है। और इनका नाम फिर उन्होंने रख दिया, टर्म दिया इन्होंने, अब इन दोनों ने क्या टर्म दे दिया इसको, एब्सिसिक एसिड। इसके बाद एब्सिसिक एसिड नाम पड़ा इसका, एब्सिसिक एसिड। ठीक है। टर्म क्या दिया इन्होंने, एब्सिसिक एसिड टर्म दिया। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया एब्सिसिक एसिड टर्म कैसे मिला इनको। और डॉर्मिन किसने दिया था नाम, एब्सिसिन सेकंड किसने दिया था नाम, ये सब पता चल गया। और देखिए इसके बारे में, ये बनता कहाँ पर है, तो ए बी ए, इसे एब्सिसिक एसिड को ए बी लिखते हैं, ए बी ए इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड प्राइमरली, सबसे पहले प्राइमरली कहाँ बनता है ये, प्राइमरली इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ऑफ लीव्स एंड इन रूट, रूट में बनता है और लीव्स की, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में और रूट में बनता है सबसे पहले। ठीक है। और इसका क्या काम होता है, मेन काम क्या है इसका, मेन फंक्शन ये है कि जब ड्राईनेस हो जाती है सॉइल में, व्हेन सॉइल बिकम ड्राई, जब सॉइल कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तब क्या करेंगे, प्लांट क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज, सिंथेसाइज एब्सिसिक एसिड,
एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं प्लांट या रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट, एब्सिसिक एसिड को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बाया वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये, या जाइलम जिसे हम जाइलम कह सकते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में जाइलम मान लीजिए, जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊपर शूट की तरफ, किसको, लीफ की तरफ, अप टू लीव्स। और वहां क्या करते हैं ये, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, टू ट्रिगर प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स। ठीक है, ये मेन फंक्शन है इनका। मेन फंक्शन है ये इनका। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं ये, फंक्शंस देख लीजिए इसे, अदर फंक्शन, अदर फंक्शन देखिए इसके, और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, स्टोमेटल क्लोजर, एस क्लोजर, स्टोमेटल क्लोजर। और ये कैसा है रेस्पॉन्स है, ये है ड्रॉट के कारण होता है, किसके कारण होता है, ड्रॉट के कारण, ड्रॉट के कारण होता है। इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस, वाटर लॉस से प्रिवेंट कराने के लिए थ्रो ट्रांसपिरेशन, ट्रांस ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस से बचाने के लिए ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ट्रिगर गार्ड सेल्स, GUARD गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स को ट्रिगर करता है। और गार्ड सेल कहाँ होती है, स्टोमेटा के चारों तरफ, अराउंड द स्टोमेटा, स्टोमेटा के चारों तरफ होती है, लीव्स में, पोर में, टू लॉस, टू लॉस टर्गर, टर्गर टर्गर प्रेशर एंड क्लोज। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है, गार्ड सेल पर ट्रिगर करता है, गार्ड सेल पे जाकर अपना काम करता है, जो स्टोमेटा के चारों तरफ होते हैं, और उससे क्या काम करता है गार्ड सेल पे जाकर, कि उसके जो टर्गर प्रेशर है उसको, उसका को कम कर देता है, और उस स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, एंड क्लोज स्टोमेटा, एंड क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा को क्लोज कर देगा और टर्गर प्रेशर को कम कर देता है। ये काम होता है इसका, किसका काम होता है, एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड किस प्रकार करता है ये काम, एब्सिसिक एसिड ट्रिगर्स करता है, ट्रिगर्स एन इफ्लक्स, इफ्लक्स तो जानते हो,
बाहर निकालना, गार्ड सेल से बाहर निकालना, ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से जब पोटेशियम आयन ही बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस जो वो कम हो जाएगी। ऑस्मोसिस कम होने लगेगी, ऑस्मोसिस जब गिर जाएगी, नहीं होगी, तो फिर गार्ड सेल्स में से वाटर जो वो निकल जाएगा बाहर की तरफ, और वाटर जब बाहर की तरफ निकल जाएगा तो ओस्टोमोटा क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाता है, कॉजिंग द सेल्स टू लिम्प एंड क्लोज द पोर। पोर को क्लोज कर देता है, या स्टोमेटा, पोर क्लोज, स्टोमेटा लिख लो यहाँ, क्लोज द स्टोमेटा। ठीक है, तो ये ट्रिगर करेगा, इफ्लक्स करेगा, पोटेशियम आयन को, गार्ड सेल से पोटेशियम आयन को निकाल देगा, ऑस्मोसिस कम कम हो जाएगी, ऑस्मोसिस नहीं होगी, ऑस्मोसिस नहीं होगी तो गार्ड सेल्स पिचकने लगेंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अगला है सीड डोरमेंसी। दूसरा क्या है, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक किसके एंटागोनिस्टिक होता है, टू जिब्रेलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक होता है, मतलब हाई एब्सिसिक एसिड डोरमेंट करता है, डोरमेंट सीड, सीड को डोरमेंट करता है, और लो एब्सिसिक एसिड एंड हाई जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन कराता है ये सीड में, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कराता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ग्रोथ इनहिबिशन कराता है ये, ग्रोथ इनहिबिशन, ग्रोथ इनहिबिशन कराता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ शूट, ऑफ द शूट, शूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बट प्रोमोट डीपर, क्योंकि पानी की कमी के समय होता है ना, तो डीपर रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ तो करता है लेकिन डीपर रूट ग्रोथ करता है, बहुत गहराई तक, जैसे कि पानी को सर्च किया जा सके। मतलब किस प्रकार से करता है, स्टॉप करता है, लीव्स को एनर्जी देना कम करता है, स्टॉप कर देता है, ली स्टॉप स्पेंडिंग, स्पेंडिंग एनर्जी टू लीव्स एंड गो
फाइंड वाटर। वाटर को फाइंड करने के लिए रूट को बढ़ा बढ़ा देता है, रूट को प्रमोट करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और देखिए, जैसे एब्सिसिक एसिड है एंड जिब्रेलिक एसिड, ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है। जिब्रेलिन्स कैसे हैं ये, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक फंक्शन है इनका। ठीक है, तो ए बी ए क्या काम करता है, ए बी ए बी ए क्या काम करता है, सीड डोरमेंसी करता है। और जिबरेलिक एसिड क्या काम करता है, सीड जर्मिनेशन करता है। तो ए बी ए क्या काम करेगा, सीड डोरमेंसी। और जिबरेलिक एसिड क्या काम करता है, सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा एंटागोनिस्टिक किसका है ये, ए बी ए और ऑक्सिन, ये आपस में क्या है, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के, किस प्रकार एंटागोनिस्टिक है। तो ए बी ए क्या काम करता है, इनहिबिट सेल इलोंगेशन। और ऑक्सिन क्या करता काम करता है, सेल इलोंगेशन करता है, इलोंगेशन को प्रमोट करेगा। ऑक्सिन तो सेल इलोंगेशन कराता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड सेल इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, सेल इलोंगेशन नहीं कराता है। स्टेम, स्टेम में देखो, स्टेम में, ठीक है। और देखिए इसका पांचवा फंक्शन, सिनर्जिट वाला फंक्शन, सिनर्जिस्टिक फंक्शन। बताइए किसके साथ होगा सिनर्जिस्टिक फंक्शन इसका, एब्सिसिक एसिड का, एंड किसका, इथाइलिन का। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इसका सिनर्जिस्टिक फंक्शन है इन दोनों का। एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है, और दोनों क्या काम करते हैं ये, राइपनिंग में, राइपेनिंग, राइपेनिंग में, या सिनेसेंस, या हम कह सकते हैं सिनेसेंस, सिनेसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, राइपनिंग कराते हैं दोनों, और दोनों ही सिनेसेंस कराते हैं। ठीक है, छठा देखिए, इंड्यूस्ड किसे प्रमोट करता है, एब्सिशन को। एब्सिशन को ये प्रमोट करता है। एब्सिशन कहाँ पर होता है, एब्सिशन नोड पर, जो स्टेम होता है, स्टेम में ये पल्विनस होता है। ये क्या है, पल्विनस, पल्विनस, उसी के पास पाया जाता है नोड, इसको कहते हैं एब्सिशन नोड, एब्सिशन नोड।
एब्सिशन नोट पाया जाता है। ए बी ए जब इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, सिंथेसिस होती है। क्या होती है, सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस होगी, सुबेरिन की, सिंथेसिस ऑफ सुबेरिन इन पल्विनस, इन पल्विनस। पल्विनस में, जो पल्विनस होता है, पल्विनस में यहाँ पल्विनस की स्पेलिंग सही कर ली। पल्विनस में सुबेरिन की सिंथेसिस करा देता है, जिससे कि क्या है कि जाइलम और फ्लोएम का जो फ्लो है वो खत्म हो जाता है और फूड और न्यूट्रिएंट्स पत्ती तक नहीं मिल पाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और एब्सिशन हो जाता है। और सुबेरिन क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिए, सुबेरिन इज इम्परवियस टू, इम्परवियस, इम्परवियस टू, या इम्परवियस फॉर गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। दिख तो रहा है। देखिए लिखा हुआ क्या है, सिंथेसिस ऑफ सुबेरिन इन पल्विनस, पल्विनस में सुबेरिन की सिंथेसिस हो जाती है। और सुबेरिन क्या काम करता है, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स के प्रति इम्परवियस होता है, जिस कारण पत्तियों तक न्यूट्रिएंट्स और गैसेस नहीं पहुंच पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाता और पत्तियां झड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, बीबी पैरिटी को शो करते हैं ये। क्या करते हैं, बीबी पैरिटी, बीबी पैरिटी और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन जिसे कहते हैं, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को ये प्रमोट करते हैं। क्या होता है ये, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही बीज का, फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन क्या कहलाता है, बीबी पैरिटी कहलाता है। तो ये क्या काम करता है, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सॉरी, इनहिबिट, इनहिबिट करता है, पीवी पैरिटी या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। एंटी ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एंटी ट्रांसपिरेशन, एंटी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट, सही, एंटी ट्रांसपेरेंट है। तो इतने हो गए इसके फंक्शन। ठीक है, एक तो ये क्या कहना, सिंथेसिस करता है एबीसी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने में वेस्कुलर बंडल के जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और लीव्स तक जाता है, ट्रिगर करता है प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स के लिए, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, रूट में बनता है
और स्टोमेटा क्लोजर करता है बाय द पोटेशियम आयन का इफ्लक्स करा के, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कराकर। और सीट डोरमेंसी में हेल्प करता है, डोरमेंट सीट करता है ये। और ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और जेबरेलिक एसिड के साथ एंटागोनिस्टिक है और ऑक्सिन के साथ एंटागोनिस्टिक है। सिनर्जिस्टिक फंक्शन करता है इथाइलिन जैसा, इथाइलिन के साथ सिनर्जिस्ट है, सिनर्जिस्टिक फंक्शन दिखाता है। और इंड्यूस्ड एब्सिशन को इंड्यूस कराता है। और बीबीपीआईटी और प्रीकॉशन जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज कंप्लीट एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो गया। बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो बचेगा इथाइलिन करा देंगे।